हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जांपल इसके। फॉर्म ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नंबर कौन सा है हमारे पास, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया वेरिएबल, जिसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे 5 लिख लिया। यहाँ पे फिर हम क्या लिखते थे, टैली बार्स, बताया हुआ है ये मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी। फिर यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2, सिर्फ 2 बार। तो यहाँ 2 डंडे लगा देंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 5 के बाद यहाँ पे 6 नहीं है, 7 है। फिर 7 कितनी बार आया हुआ है, 1 2, ये भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, 7 के बाद 8 नहीं है, उसके बाद है 9। फिर 9 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 बार आया हुआ तो 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 के बाद 10 नहीं है, फिर 11 है। एक तरह से ये ओड नंबर हमें गिवन है। 11 क्या है, कितनी बार है, 1 2, ओनली 2 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 11 के बाद हमारे पास 12 नहीं है, 13 है। 13 के बाद 14 नहीं है, 15 है। फिर 17 है, फिर 19 है। ठीक है, 13 कितनी बार आया हुआ है, 1 2, सिर्फ 2 बार। 15 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, 17 कितनी बार आया हुआ है, 1 2। 19 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3। ठीक है, तो ये है। और फ्रीक्वेंसी का टोटल 2 4 3 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 2 17 और 3 18। इससे भी चेक कर सकते हैं। देखो 5, फिर 10, 15 और 2 20, मतलब कुछ गलती हुई है। 3 2 5 और 4 9, 2 11, 13 13 और 3 16 और 4 20। ठीक है, ठीक है, 20 आगे। यहाँ पे भी हमारे पास 20 ही नंबर थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये कौन सी है, 5 के बाद 7 आ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, मतलब ये कौन सा ऑर्डर है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का जो था हमारा बिल्कुल सही है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे। पहले 19 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा। ठीक है, 19 17 15, फिर हमारे पास आ जाएगा 13 11 9 7 5। तो 19 वाले 3 हो जाएंगे, 2 4 2 2 3 2 2। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको डिसेंडिंग बना देंगे। डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, घटते क्रम में चलते हैं। और ये हमारे पास इंक्रीजिंग इसमें चलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड ए मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चे हमें गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा इन ए फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने किस फॉर्म में बनाना है, 40 से 49। सबसे लोएस्ट क्लास हमारे पास क्या है, 40 से 49। यहाँ क्या लिख देंगे, क्लास मार्क्स होते हैं तो मार्क्स लिख दिए। फिर टैली बार होता है, फिर वही सेम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। 40 से 49 में मैंने कहा था, फिर 40 से 49 का है तो आगे 50 से 59 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमने 40 भी ऐड होगा इसके अंदर, 49 भी ऐड होगा। ठीक है, तो 40 से 49 वाले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 आ गए हैं। तो 1 2 3 4 5 वाली ऐसे लगाते हैं, 6। ठीक है, यहाँ आ गया 6। ठीक है, तो पहले हम नंबर लिख लेंगे यहाँ पे 59 से, फिर आ जाएगा 60 से आ जाएगा हमारे पास 69, 70 से आ जाएगा 79, 80 से आ जाएगा 89, सबसे लास्ट 99 है तो 90 से आ जाएगा 99। ठीक है, यहाँ पे देखो अब 50 से 59 में 50 वाला भी ऐड होगा, 59 वाला भी ऐड होगा, उनके बीच वाले भी, मतलब जहाँ पे 5 है जिसके आगे वो हमारे भी हो जाएंगे इसके अंदर ऐड। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7।
फिर 60 से 69, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 5 5 और 3 13, ठीक है। फिर है हमारे पास 70 to 79, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 5 और 5, 80 से 89 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 फिर 90 to 99 देखेंगे। वैसे इसको करने का एक और तरीका है। अब लास्ट वाले को 50 थे ना हमारे पास टोटल स्टूडेंट, 50 में से ये माइनस कर दो, बाकी का नंबर हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज आप गिन के भी दे सकते हो। 90 से 99, 9 वाले देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास टोटल कितना होगा 50। 6 और 7 13, 13 और 13 26, 26 और 10 36, 36 और 6 42, 42 और 8 50, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा इजली। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पुट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट हैं, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिफरेंस ऑफ 10 का डिफरेंस होना चाहिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी में। सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनानी है। तो यहाँ पे देखो 0 to 10 है हमारे पास हैगे, तो हम ले लेंगे यहाँ पे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्योंकि इन्होंने 10 का गैप बोला है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, हाईएस्ट यहाँ पे 96 है। 100 से ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब 2 डिजिट नंबर गिवन है, तो 100 तक हम ले लेते हैं। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मार्क्स है ये, यहाँ पे टैली बार आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो देखो 0 से 10 वाले में मैंने बताया हुआ एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हम जो अपर लिमिट होगी उसको इंक्लूड नहीं करते उस क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के नंबर हम लेंगे। तो देखते हैं कितने हैं। 0 से 9, 1 2 3, ओनली 3 है, ठीक है। तो 1 2 3, फिर 10 to 20, 1, इसके अंदर हम 10 भी इंक्लूड करेंगे अब, ठीक है। 1, 20 को ऐड नहीं करेंगे, 2, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। फिर तो हमारे पास है 20 to 30, 20 to 30 में हम 20 लेंगे बट 30 नहीं लेंगे। 1 2 3, ओनली 3 है। फिर है 30 to 40 में 40 को नहीं लेंगे। 1 40 to 50 में 1 2 3 4, ओनली 4 है। थर्टी टू 40 में एक बार 1 2, दूसरा ये रहा, ठीक है। 50 to 60 में 1 2 3 4 5
60 to 70 में 1 2 3 4 5 6 70 to 80 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 to 90 में 1 2 90 to 100 में 1 2 3 4 देखो 3 2 3 2 4 5 6 9 2 4 बिल्कुल सही बना है हमारे पास। टोटल 40 आ जाएगा। ये तो थी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में देखते हैं अब क्या होगा। 0 to 9 होगा, 10 to 19 होगा। इस वीडियो बीच में कट हो गई थी। यहाँ पे देखो हमें इंक्लूसिव सीरीज़ में 0 to 9 गैप लेना है, फिर 10 to 19 हो जाएगा, 20 to 29 हो जाएगा, 30 to 39, इस टाइप से हम 99 तक ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें क्या किया था, 0 से 9 वाले ही ऐड किए था ना। और इंक्लूसिव सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, 0 to 9 ऐड करेंगे, मतलब ये भी ऐड करेंगे और ये वाला नंबर भी ऐड करेंगे, ये वाला नंबर भी ऐड करेंगे, ये वाला नंबर भी। नंबर तो हमारे ये वाले सेम आएंगे, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारे इंक्लूसिव सीरीज़ में इंटरवल चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे 3 2 3 2 4 5 6 9 2 4 यही डिजिट हमारे बिल्कुल सेम आएंगे, 3 2 3 2 4 5 6 9। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत दोबारा से गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में भी हम 10 को काउंट अगले इंटरवल में करते हैं। ठीक है, इसमें नहीं करते। तो यहाँ पे भी हमारा यही है, लेकिन इंक्लूसिव में हम लास्ट वाले भी करते हैं, क्योंकि अब वो वाला लिमिट आगे हम नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो 10 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इंक्लूसिव सीरीज़ और एक्सक्लूसिव सीरीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सेम रहती है, बट उनके इंटरवल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया, मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर इन इंक्लूसिव फॉर्म द फॉलोइंग डाटा सिलेक्टिंग ए क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट ईच। हमने क्या बनाना है, 3 यूनिट बनाना है। और कौन सी सीरीज़ बनानी है, देखो एक तो इंक्लूसिव बनानी है और एक असेंडिंग ऑर्डर में बनानी है। तो होती तो सारी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास, आगे हमें कोई नंबर नहीं दिया है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 5। ठीक है, इंक्लूसिव सीरीज़ बनाना है हमने। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इंक्लूसिव सीरीज़, यहाँ आ जाएंगे मार्क्स, फिर आ जाएगा टैली बार, यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 2 हमने क्या लेना है, 3 3 का गैप लेना है ना, 5 6 7। ठीक है, 3 हो गए, 7 तक ले लेंगे। तो देखो 5 से 7 कितने हैं यहाँ पे, 1। और इंक्लूसिव सीरीज़ में मैंने बताया हुआ है ना कि हम सबको लेते हैं, 5 6 7 तीनों डिजिट को लेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाईएस्ट हमारे पास कितना है यहाँ पे, देखो 23 तक, 22 है, उसके बाद 23 भी नहीं है हमारे पास इसमें, तो ये वाला हम इंटरवल नहीं लेंगे। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, 5 से लेके 7 तक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर 8 to 10 में 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएंगे 7। ठीक है, 11 to 13 में 11 12 13 होना चाहिए, 1 2 3
4 5 6। 14 to 16 में 14 15 16 आने चाहिए। 1 2 3 4। 17 से 19 में 17 18 19 आना चाहिए। 1 2 3 4। 20 से 22 में 20 21 22 आना चाहिए। 1 2 3 टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं पता, लेकिन इसमें गिन सकते हैं हम 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 10 या 30। तो इनका टोटल आना चाहिए हमारे पास 30। ठीक है, अगर 30 आता है तो मतलब हमने सबको काउंट कर लिया है। 7 और 6 13 और 6 19 19 और 4 23 23 और 4 27 और 3 30। तो हमारे बिल्कुल ठीक बनी है ये फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, 6 7 6 4 4 3। ठीक है, 6 7 6 4 4 3 और यही हमारे पास है 5 to 7 8 to 10 11 to 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं एग्जाम्पल के। आगे हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या है, फॉर्म एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमने क्या करना है, इस टेबल से हमने एक सिंपल, ऑर्डिनरी होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो हमें बिलो दिया हुआ है, हमने सिंपल बनाना है। मैंने बताया था बिलो में हम क्या करते हैं, बिलो 7 है ना, तो हम क्या करेंगे 0 to 7 बनाएंगे इसको। बिलो 14 का मतलब है 7 to 14 तक लेंगे और 0 से 7 वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर 14 से 21 बनेगी, 21 से हमारे पास बनेगी 28, क्योंकि मैंने कहा था जब बिलो वाले केस में हमारे पास अपर लिमिट हमें दी होती है। देखो ये हमारी अपर लिमिट है। ठीक है, फिर 28 से लेके 35 तक बनेगा हमारे पास। फिर 35 से हमारे पास 42, 42 से 49 एंड 49 से हमारे पास होगा 56। फिर हमारे पास क्या हो गए नंबर्स, हमने मतलब फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है सीधा। ठीक है, 0 to 7 वाले में तो यही आ जाएगा क्योंकि बिलो 7 है। 0 to 7 26 आ गया। मैंने कहा था फर्स्ट नंबर हमारा सेम रहता है। अब बिलो 14 में 7 वाले भी ऐड है तो 57 में से हम 26 माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3। 21 में 14 वाले भी ऐड हैं तो हम ये बिलो 14 मतलब 0 से 14 वाले हैं ये, तो 21 में से 0 से 14 वाले 12 में से 7 गए 5 और 8 में से 5 गए 3। ठीक है, 92 में से 92 में से हम 57 को माइनस कर देंगे। फिर 28 में 21 से 28 में क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। 4 में से 2 गए 2, 13 में से 9 गया 4। फिर यहाँ पे 216 में से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 गया 2 और 21 में से 13 गए 8। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, 28 में से 21 गए 7। ठीक है, 11 में से 7 गए 4, 33 में से 28 गए 5। आप माइनस करके देख सकते हैं। 10 में से 1 गया 9 और 35 में से 34 गए 1। तो ये आ गई हमारी सिंपल ऑर्डिनरी टेबल। ठीक है, देखो 0 to 7 26 आए हैं हमारे भी। फिर 31 आए, 35 42। ठीक है, फिर हमारे क्या 82 71 54 एंड 19। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ये हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब हमने क्या बनाना है, एक तो लेस देन बनाना है, एक मोर देन बनाना है। तो सबसे पहले लेस देन बनाते हैं। लेस देन में मैंने बताया था कि अपर लिमिट आती है, तो लेस देन 10 लिखेंगे हम इसमें। लेस देन 10 में तो ये सारे आ जाएंगे 5। फिर लेस देन 20 लेंगे जब, तो लेस देन 20 में ये 0 से 10 वाले भी ऐड होंगे, तो 8 और 5 13। ठीक है, 30 में लेस देन 30 में लेस देन 20 वाले भी ऐड होंगे, तो ये दोनों इसके अंदर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20। लेस देन 40 में लेस देन 30 वाले भी ऐड होंगे, तो 20 और 6 हो जाएंगे 26। ठीक है, 20 और 6 कितने हो गए 26। फिर हमें 40 50 दिया हुआ है लास्ट हमारा, तो 26 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ये तो बन गए हमारे लेस देन। फिर है मोर देन। मोर देन में बताया था मैंने कि जो हमारी लोअर लिमिट होती है हम वो लेते हैं। मोर देन 0 लिखेंगे इसको। मोर देन 0 का मतलब क्या है कि 0 वाले 10 20 30 40 सारे कुछ आएंगे। 5 और 8 13, 13 और 7 20 और 6 26 और 4 30। तो मोर देन 0 में तो सारे आ जाएंगे 30 के 30। मोर देन 10 लेंगे, फिर लोअर लिमिट लेते हैं इसमें। मोर देन 10 का मतलब क्या है कि 0 से 10 वाले इसके अंदर नहीं आएंगे, तो 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 25। 20
फिर हमारे पास कितना आ गया, 25 में से हम क्या माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा 15 में से 8 गए 7, ठीक है, मतलब 17 आ जाएंगे। तो मोर देन 30 लेना है तो 17 में से 7 गए कितने रह जाएंगे 10। मोर देन 40 लेना है 17 में से 6, 10 में से 6 गए 4। देखो लास्ट नंबर हमारा क्या रहा है सेम। जब हमने लेस देन बनाया था तो फर्स्ट नंबर सेम रहा था, जब हमने मोर देन बनाया है तो हमारा लास्ट नंबर सेम रहा है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल हो गई लेस देन की और मोर देन की। देखो मैच करते हैं, लेस देन 10, 5, 13, 20, 26, 30 और मोर देन में बनाएंगे तो 30, 25 दिस। लिखा क्या हुआ है देखो, हेयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग मार्क लेस देन 10, 5, जो लेस देन 10 है वो 5 है। लेस देन 20 में हम क्या करेंगे, क्योंकि लेस देन 20 में 10 वाले भी होंगे, उसमें 9 वाला भी होगा, 8 वाला भी होगा, तो 5 और 8 13, ठीक है। मतलब इसमें लेस देन में हम ऐड करते चलते हैं और मोर देन में हम क्या करेंगे माइनस करते चलेंगे। फिर 7th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कंप्यूट ए लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बिल्कुल सेम है, हम पहले लिख लेते हैं इसको टेबल को। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। 7th क्वेश्चन है ये। तो 0 से लेके यहाँ तो काउंटिंग है। फिर है 171, 82, 50, 25, 13, 7, 2, ठीक है। ये नंबर्स हैं हमारे। हमने क्या बनाना है, एक तो लेस देन बनानी है, एक बनानी है मोर देन, ठीक है। लेस देन में हम क्या लेते हैं, जैसे इसका मतलब क्या है 0 से 1 है, ये 1 से 2 तक है, तो इसकी अपर लिमिट क्या रहेगी 1 रहेगी, ठीक है। 0 लेस देन 1, क्योंकि लेस देन 0 तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो 0 वाले हैं, 0 वाले मतलब ऐसी फैमिलीज़ कितनी हैं जहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है, तो इतनी फैमिलीज़ हैं 0 वाले हैं। लेकिन हमने लेस देन में हम 0 तो नहीं बोलेंगे, तो वहाँ 0 आ जाएगी हमारी, लेस देन 1 लेंगे, ठीक है। लेस देन 1 में हमारे पास कितने बच्चे हैं 170, क्योंकि लेस देन 1 का मतलब है 1 वाले इसके अंदर इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। फिर लेस देन 2 लेंगे, जब ये सारा सेम चलता रहेगा, ठीक है, मैंने यहाँ भी नहीं लिखा। तो लेस देन 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वाले भी आ जाएंगे और 0 वाले भी आ जाएंगे, तो 1 और 2, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 17 और 8 25, ठीक है। लेस देन 3 में 1 वाले भी आ जाएंगे, 2 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। लेस देन 2 में तो 0 वाले 1 वाले आने चाहिए, लेस देन 3 में 0 1 2 तीनों वाले आ जाएंगे, तो 253 के अंदर 50 ऐड कर देंगे, 3 और 5 और 5 10 और 303 हो जाएंगे, ठीक है। लेस देन 4 में 3 तक के ऐड हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो 303 के अंदर हम 25 को ऐड कर देंगे, 328 हो जाएगा। फिर लेस देन 5 में 4 तक के ऐड हो जाएंगे, फिर 328 के अंदर 13 ऐड करेंगे, तो 8 और 3 11 और 2 ये आ जाएगा 341। लेस देन 6 में हम क्या करेंगे, 341 के अंदर 7 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 348, ठीक है। लेस देन 7 में हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 तक है, 6 वाले बच्चे, लेस देन 6 में तो 6 वाले बच्चे आए ही नहीं, तो हम इसे 7 तक जाना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 350, ठीक है। मोर देन में क्या करेंगे, मोर देन 0 ले सकते हैं हम, तो मोर देन 0 लेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो हम ऊपर वाले नंबर से लेंगे 0, तो इन सारे का टोटल वो कितना था 350, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1 आ जाएगा, मोर देन 1 का मतलब क्या है 0 वाले नहीं लेने। 350 में से 171 माइनस कर देंगे, तो क्या 10 में से 1 गया 9, 14 में से 7 गए 7, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। मोर देन 2 में हम 1 वाले भी नहीं लेंगे, 169 में से 82 और माइनस कर देंगे, 9 में से 2 गया 7, 17 में से 8 गए 9, ठीक है। मोर देन 3 में हम ये 2 वाले भी नहीं लेंगे, 97 में से हम क्या माइनस कर देंगे 50, तो 47 आ गया। इसमें 4 में हम 47 में से 25 माइनस कर देंगे, 17 में से 5, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 2 गए 2। मोर देन 5 में हम क्या लेंगे, मोर देन 6 तो ले नहीं सकते, मोर देन, ठीक है। तो 25 में से हम क्या माइनस कर देंगे 13, तो हमारे पास कितना बचता है 9। मोर देन 6 में हम क्या लेंगे, तो आ जाएगा 9 - 7 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। देखो लेस देन 1 लिया तो 171, लेस देन 2 253, लेस देन 3 303, 4 में 328, 5 में 341, 6 में 348, इसमें 50, ठीक है। फिर 350
यहाँ आ जाएंगे 169, एक इसमें आ जाएंगे 97, इसमें आ जाएंगे 47, 42, 22 और 9 और 1 2। ठीक है, लास्ट डिजिट सेम हुआ था, इसमें यहाँ पे फर्स्ट डिजिट सेम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हो चुके हैं, मतलब आगे फिर थ्योरी आ गई है, फिर इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।